ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14th डे, लास्ट डे है जो हम गुणग्राहकता और समदृष्टि इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास करेंगे। 12 नवंबर 1992 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। बाप दादा पूछते हैं, सदा अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रत्न को अलग करता, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ इसको परखना और परिवर्तन करना, यह है होली हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया, तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है। चाहे कर्म हो, चाहे क्या भी हो, एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए, जिसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है। कई वेस्ट चीज़ों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज़ है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसी भी है, लेकिन पैदा क्या करती है? फल, फूल, सब्जियां। तो आपकी रचना में इतनी शक्ति है, तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति की शीतल जल दो। यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है, या कहेंगे क्या करे, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात है ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे, तो बाप ने अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाऊं। सोचा, बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल ही खराब था ना। यह होली हंस का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे
और सदा ऐसी तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता, अपना कार्य किया और वो चला। समय की पुकार जो है वो यही है। नेक्स्ट, गुणग्राहकता और समदृष्टि। तो फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश नहीं होता, न विघ्न के न व्यक्ति के। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता। सेवा की और न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो? कब तक बनेंगे? कोई टाइम की भी हद है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना? तो जब नॉलेज है कि मुझ होली हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? दूसरे साल भी यह नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब? तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही है। इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। नेक्स्ट, 16 जून 1969 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसमें बाबा कहते हैं कि गायन है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का गायन क्यों है, मुख का गायन क्यों नहीं है? काम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती है। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। फिर बाबा कहते हैं, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता है। यहाँ बीज न डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। आजकल तक बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, तो ये थे आज के लास्ट डे के गुणग्राहकता और समदृष्टि, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, चमक रहा हूँ। पवित्रता मेरा निजी धर्म है। पवित्रता मेरा ओरिजिनल संस्कार है। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव पिता की संतान हूँ। शिव बाबा के साथ परमधाम में मैं एकदम पवित्र थी। याद करें अपने आत्मिक स्वरूप को। देखें अपने आप को शिव बाबा के साथ अपने ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में परमधाम में। इसी पवित्रता को लेकर मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई तो मेरा आदि स्वरूप देवता स्वरूप कितना पवित्र था। देखें अपने देवता स्वरूप को। सृष्टि भी कितनी पवित्र और शरीर भी कितना पवित्र था। मैं इस पवित्र दुनिया का मालिक देवता
स्वरूप में अब स्थित होता हूँ। अनुभव करें अपने ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म को। अब आए द्वापर युग में, जहाँ मंदिरों में मेरे मूर्तियों की पूजा होती है। मेरी पूजा भी कितनी पवित्रता के साथ होती है। सारे कल्प में और किसी की भी ऐसी पूजा नहीं होती जो मेरी होती है। याद करें अपना पूज्य स्वरूप। फिर चक्र के अंत में भी स्वयं भगवान आकर मुझे पवित्रता का वरदान देता है। मुझ ब्राह्मण आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही पवित्रता है। पवित्रता मेरा फाउंडेशन है। शिव बाबा के सानिध्य में मैं ब्राह्मण आत्मा पवित्र बन रहा हूँ। इसी पवित्रता की लाइट से मेरा पवित्र फरिश्ता स्वरूप तैयार होता जा रहा है। मैं आत्मा भी पवित्र और मेरा शरीर भी उस पवित्रता की लाइट से बना हुआ। मैं फरिश्ता सारी सृष्टि को पवित्रता का दान दे रहा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सारे कल्प में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली पवित्रता के साथ चलने वाली मैं परम पवित्र
आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्रता मुझे शिव बाबा से विरासत में मिली है। तो आज पूरा दिन मन, वचन और कर्म से मुझे अपने पवित्रता को धारण करना है। मैं काम जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।